बादल दा कैसे विपक्ष एक होगा, कैसे विपक्ष एक होगा? अभी ममता दीदी कह रही थी कि हमें राहुल गांधी हमारे साथ हैं, कांग्रेस हमारे साथ है, सोनिया गांधी हमारे साथ है। वही कांग्रेस सलाह दे रही है कि मैंडेट को आप मान ही नहीं रहे, आप मान ही नहीं रहे। मैं विजय सर आपके पास आ रहा हूं। विजय सर, आज ममता बनर्जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक बात कही जो अब तक मतलब इंडिया ब्लॉक और इंडिया गठबंधन की बात नहीं हो रही थी, हार के बाद तुरंत राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस सब याद आ गए। मतलब जब तक जीत रहे थे हम आपके हैं कौन, हार गए तो हमें आपका साथ चाहिए। बिल्कुल हम साथ सर, ये तो पॉलिटिक्स में प्रत्युष होता ही है। वैसे ममता जी अभी वो वाला भी बयान नहीं भूली होंगी राहुल गांधी जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी की एंट्री की जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं, और उससे एक मैसेज बना था कि भाई बीजेपी आने वाली है और ममता बनर्जी हार रही है। और जो चुनाव लड़ा गया, अभी आप अबू शर्मा साहब को और उनको देख ही रहे हैं, देवनाथ जी को, कि किस तरह का रिलेशनशिप है। अब इलेक्शन के बाद ये तो हर बार होता है ना, एक बार इलेक्शन हारते हैं तो उसके बाद इंडिया ब्लॉक की चर्चा होने लगती है। फिर इलेक्शन जैसे ही किसी ने जीता फिर वो इंडिया ब्लॉक होता है कि स्टेट के लिए नहीं है, लोकल नेशनल के लिए है, नेशनल में कहाँ होगा, किसके साथ होगा। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अबू शर्मा जी ने अभी कहा बादल देवनाथ को कि जनता का मैंडेट है, आप हार गए, इसको स्वीकार कीजिए। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है? दिल्ली वाली कांग्रेस केंद्र की राजनीति और राज्य स्तर पर वहां के नेता दोनों के सोच विचार में फर्क है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहा है कि वोट की चोरी हुई है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, वो एक पॉलिटिकल सहूलियत है। क्योंकि बंगाल में तो उनको लड़ना ही ममता बनर्जी से है, तो अपना वजूद बनाए रखने के लिए वो कांग्रेस से जो है वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन दिल्ली में उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ने के लिए वो उनको साथ होने की कोशिश करनी पड़ेगी। हालांकि वो कोशिश हो ही नहीं पा रही है कि ठीक से हो, तो वो सहूलियत है, कंफ्यूजन कोई नहीं है। कंफ्यूजन हमारे लिए होता है कि भाई हम सोचते हैं ये पार्टी, एक ही पार्टी दो तरह से कैसे सोच रही है, लेकिन वो कोलकाता में अलग तरीके से सोचती है, दिल्ली में अलग तरीके से सोचती है, और वो भी अलग अलग मौके पर अलग अलग तरीके से सोचती है। भाई ये SIR का जब मामला हुआ तो राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यही ममता बनर्जी उनके साथ नहीं खड़ी थी, वही अखिलेश यादव भी उनके साथ नहीं खड़े थे। अब आज जब हार गए हैं तो आप फिर वही सारा इंडिया ब्लॉक को बात कर रहे हैं। और आपको याद हो इंडिया ब्लॉक की जो झगड़ा हुआ था वो तो ममता बनर्जी की वजह से हुआ था कि वो राहुल गांधी की भी एंट्री नहीं चाहती थी और नीतीश कुमार की भी एंट्री नहीं चाहती थी। समझ रहे हैं आप? जब 2023 की बात करें, गौतम दा को याद होगा कि किस तरह से वो इंडिया ब्लॉक का पूरा पहला मीटिंग का प्लेस जो पटना रखा गया था, जी याद है, सबके जहन में याद है। मैं गौतम लारी जी, मैं आपके पास ये समझना चाह रहा हूं कि जो बात यहां पर डॉक्टर जफर इस्लाम ने भी यहां पर कही कि अब आपकी वापसी मुश्किल है TMC की, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी एक बार सत्ता से गई एक लंबे वक्त के लिए चली जाती, तो क्या TMC अब लंबे वक्त के लिए गई, वापसी मुश्किल है? देखिए, ये तो मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, किंतु ममता बनर्जी एक पॉलिटिशियन है, वो इस लड़ाई में अभी सड़क पे आएंगे। जो उन्होंने कहा इसका मतलब जो है कि रिजाइन नहीं कर रहे हैं। जो कानून मैंने जो समझता हूँ, चुनाव आयोग पूरा इलेक्टेड बॉडी MLAs का लिस्ट राष्ट्रपति को सौंप देंगे, राज्यपाल को देंगे। मतलब राष्ट्रपति उसके पास जाएगा। अगर 7 तारीख विधानसभा का टर्म खत्म हो चुका है तो एक नोटिफिकेशन आएगी, विधानसभा खत्म, इसलिए मुख्यमंत्री इस्तीफा दे या ना दे तो मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा। वो चाहते हैं ममता बनर्जी, ताकि उसके लिए जो हम हारे नहीं है, फिर इसको देखो हमको हराया गया है। ये पॉलिटिक्स उनके मतलब एक पोस्चरिंग है उनकी, है पोस्चरिंग, और ये पॉलिटिक्स वो करेंगे, आप दिखाई देंगे आपको, जो हम हारे नहीं है, हमको हराया गया है। और देखिए राष्ट्रपति शासन लगा के इसके बाद बीजेपी जो विधायक दल का बैठक होगी उसका नेता चुना जाएगा और राज्यपाल और नेता को बुलाएंगे शपथ लेने के लिए। ये है मोरलेस डेमोक्रेसी, ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। इसलिए ममता बनर्जी इसको पॉलिटिकल मूवमेंट के तरफ ले जाने के लिए अभी पता नहीं, इसके बाद भी कुछ नया अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। 72 का जिक्र किया, 72 में वामपंथी दल बॉयकॉट किया था असेंबली, वो चुनाव के बाद। क्या ममता बनर्जी TMC इस बार चुनाव असेंबली बॉयकॉट करने जा रहे हैं? असेंबली बॉयकॉट, हाँ, वो 72 में हुआ था। ज्योति बसु हार गए थे। ज्योति बसु हारने के बाद वामपंथी ने बॉयकॉट कर दिया था असेंबली। तो इस बार क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए सब कुछ संभव, ताकि खबर में रहेंगे, आपको रोज डिस्कशन करना पड़ेगा। जी ठीक है।